तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नकवी। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोलर के बारे में। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे ईच एंड एवरीथिंग अबाउट कंट्रोलर। कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, कंट्रोलर के अंदर फंक्शन कैसे बनता है, और अगर हम कंट्रोलर में पैरामीटर पास करना चाहें तो कैसे इसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे और कैसे उसे व्यू करवाएंगे। और सेकंड चीज़, इनके राउट कैसे बनाएंगे। और राउटिंग के बाद फिर हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ड्यूरिंग इंटरव्यू या ड्यूरिंग आपकी जब भी आप जॉब वगैरह लेने जाते हैं, या कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोलर के बारे में। तो मैं स्क्रीन पे जाने से पहले आपको कंट्रोलर के बारे में कुछ बेसिक्स गाइड करना चाहूँगा कि अगर मैंने कहा था कि आपने एमवीसी के बारे में पढ़ना, अगर आपने एमवीसी के बारे में, इनके मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में पढ़ा हुआ है तो देन आपको कंट्रोलर का आइडिया होगा। कंट्रोलर हमारी एप्लीकेशन का मेन चीज़ होती है। मतलब कि आपको बड़े आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ कि जो मेन होता है ना हमारे एप्लीकेशन में, जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है, वो कंट्रोलर ही होता है। तो अगर आपने डेटाबेस से डाटा लेके आ रहे हैं और आप उसे व्यू करवाना चाह रहे हैं फॉर्म पे, तो मिड में कंट्रोलर व्यू हो रहा है। और आपने इंसर्ट करवाना है डाटा, एडिट करवाना है, मॉडिफाई करवाना है, यानी कि जो भी आपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ करनी है वो सबकी सब कंट्रोलर पे होंगी। तो कंट्रोलर एक मेन चीज़ है। कंट्रोलर आपने बड़े ही गौर से पढ़ना है और आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं क्लास ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा, मैं अभी आपको डायरेक्ट स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और हम वहाँ से काम स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं स्क्रीन पे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोलर के बारे में, कंट्रोलर क्या होता है और कंट्रोलर की बेसिक्स सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टार्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पे एक और टर्मिनल टैब, ये प्लस के बटन पे क्लिक करके ले रहा हूँ और थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि आपको नज़र सही आए। तो आई थिंक काफ़ी जूम हो चुका है। तो मैं अब लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक एंड कंट्रोलर। ये देखें, मैं यहाँ पे कंट्रोलर लिख रहा हूँ। और अब कंट्रोलर का नाम जो भी रखना है, तो सपोज मैं चाह रहा हूँ होम कंट्रोलर, मैं लिखता हूँ होम कंट्रोलर, राइट। तो यहाँ पे मैंने ये कंट्रोलर रख दिया। अब ये कंट्रोलर बना कहाँ पे, ये कमांड के पास ने कहा कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो ये बनाया है हमारे पास ऐप के फोल्डर में। देन आपने जाना है HTTP के फोल्डर में और यहाँ पे आपको कंट्रोलर नज़र आ रहा होगा, होम कंट्रोलर। तो ये हम लोगों ने कंट्रोलर को क्रिएट कर लिया, वेरी सिंपल। अच्छा, कंट्रोलर क्रिएट हो गया। अब कंट्रोलर के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो हम इसमें फंक्शन कैसे बना सकते हैं। तो बड़ा ही सिंपल, अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो इतना आसान नहीं है, आप लोगों ने इतना मुश्किल नहीं है, सॉरी आसान कह रहा हूँ। तो पब्लिक आपने बनाना है, पब्लिक शो फंक्शन शो, पब्लिक फंक्शन शो, और शो का फंक्शन क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न आई एम कंट्रोलर। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोलर को क्रिएट कर लिया। तो अब अगर मैं इसे चला के दिखाता हूँ, तो मैं इसे यहाँ से इस वाली टैब में, और ये मैंने, तो अब मैं इसे अगर चला के दिखाऊँ तो ये हमारे पास, और जैसे ही, अच्छा अभी ये चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज मैंने अभी इसका राउट डिफ़ाइन नहीं किया। तो आज की क्लास क्योंकि कंट्रोलर पे है तो मैं कंट्रोलर पे ही रहूँगा, राउटिंग की तरफ आज नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब भी हम कोई भी चीज़ कॉल करवाते हैं या यहाँ पे कोई भी चीज़ हम लोगों ने डिस्प्ले करवानी है, तो हमें उसका राउट भी डिफ़ाइन करना है। राउट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो मैं web.php में गया और यहाँ पे मैं अब इसका राउट डिफ़ाइन करता हूँ। राउट इसका है राउट, और बड़ा ही आसान सा तरीका है राउट गेट। एंड यहाँ पे अब आपने लिखना है कि आप होम लिखें तो ये कहाँ पे जाए, ये जाना चाहिए हमारे पास होम कंट्रोलर की क्लास पे। तो यहाँ पे एक अरे मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ होम कंट्रोलर। और ये देखना कि आपने ये पाथ लाजमी इंक्लूड करवाना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पाथ है। ये होगा तो आपका कंट्रोलर चलेगा। यूज़ ऐप HTTP, और ये अच्छा मैंने यहाँ पे एक्सटेंशंस की हुई हैं कुछ, जो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अभी एक्सटेंशन कौन सी की हैं, एक्सटेंशंस मैंने की हैं ये ऑटो इंपोर्ट वाली, सही है।
तो आपने ऑटो इंपोर्ट लिखना है, तो आपकी ये 2 एक्सटेंशन आपने कर लेनी है। ऑटो इंपोर्ट वाली ये आपका ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाया करेगा, पर अगर नहीं भी आपका होता तो आपने ये टाइप करके कर लेना है, सही है। तो ये मैंने यहाँ पे होम कंट्रोलर की क्लास यूज़ की, मैं यहाँ पे अगेन यूज़ कर रहा हूँ होम कंट्रोलर, और ये मैं यूज़ कर रहा हूँ साथ उसकी क्लास। और अब किस फंक्शन में कॉल करना है, मैंने कॉल करना है यहाँ पे शो के फंक्शन को, राइट। तो मैंने यहाँ पे शो का नाम लिखा और इसे बंद कर दिया। तो ये भी ठीक दिख रहा है, और मैं भी अपने ब्राउज़र में जाता हूँ और जैसे ही यहाँ पे मैं होम टाइप करता हूँ तो ये देखें हम यहाँ पे आ चुके हैं IAM कंट्रोलर पे। तो हम लोगों ने इसका राउट डिफ़ाइन किया और राउट डिफ़ाइन करके हम लोगों ने चलाया। तो अब इससे एक स्टेप मज़ीद आगे जाते हैं इसी क्लास में। मैं क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा, थोड़ा सा हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके मैं बेसिक्स से लेके चल रहा हूँ। तो एक स्टेप और आगे जाते हैं, तो मैं यहाँ पे होम कंट्रोल में अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई पैरामीटर भेजूँ तो वो यहाँ पे पास हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले, राइट, डिस्प्ले। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है डिस्प्ले, एंड अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरा नेम जो भी है वो डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे आप पैरामीटर दे दें से, लाइक मैं यहाँ पे नेम का पैरामीटर चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आ गया नेम और रिटर्न नेम, सही है। तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर दे दिया। और अब इसका पाथ कैसे बनाना है, मैं राउट कैसे बनाना है, बड़ा ही सिंपल। मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे कॉपी किया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने जब भी इसका यहाँ पे पाथ देना तो ये वाली ब्रैकेट यूज़ करके आपने नेम यानी कि जो भी आप पैरामीटर रखना चाह रहे हैं, और यहाँ पे फंक्शन का नेम डिस्प्ले, राइट। तो ये अब मैं अभी मैं अगर इसे रीलोड करूँ तो ये सेम ही रहेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड विद नकवी अपने चैनल का नाम, तो आप देख सकेंगे कि ये यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्यों आया भाई, सॉरी, मैंने यहाँ पे डॉलर का सिंबल यूज़ किया इस वजह से। तो अब मैं इसे रीलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोड विद नकवी प्रिंट हुआ आ चुका है। तो ये हमारे पास कंट्रोलर हैं। हमने आज की क्लास में देखा कंट्रोलर कैसे क्रिएट करते हैं, और कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए जो कमांड हम लोगों ने यूज़ की वो PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। देन हम लोगों ने इसमें फंक्शन बनाना सीखा, और फिर हम लोगों ने देखा कि हम राउट कैसे देते हैं। फिर हम लोगों ने फंक्शन देखा पैरामीटर के साथ, और फिर हम लोगों ने उसका राउट देना सीखा। तो यहाँ पे मैं कंट्रोलर की क्लास को ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम एडवांस पढ़ेंगे। लास्ट पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट कि अभी हम लोगों ने कमांड लाइन कंट्रोलर क्रिएट किया था, राइट। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग इस कंट्रोलर को मैनुअली क्रिएट करें, लाइक जिस तरह से हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो इसको कैसे किया जा सकता है। तो ये आज का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट में लाजमी रिप्लाई कीजिएगा। अगर नहीं पता तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम पेज को आप लाजमी फ़ॉलो करें, और मज़ीद टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे लारावेल की और प्रोग्रामिंग की वो सारी टिप्स जो मैंने एक अरसा लगा के सीखी हैं, वो मैं बड़े ही कम टाइम में यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।